की बुनियाद और उस पर साजिश का आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में शनिवार को प्रेस वार्ता में एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए जो कहा है वो सीधा सीधा भाजपा पर निशाना है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में एसआईआर की एक्सरसाइज कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों को लगाया गया था, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा जहां पर कई बार प्रश्न लगे थे चुनाव आयोग पर, इसलिए हमें उम्मीद है इस बार कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है एसआईआर की, तो जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट बनना चाहिए। और हमारा तो सुझाव ये है कि कोर्ट में तो चल रहा ही है मामला, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम आयोग ये डिफरेंस देखते हुए ये फैसला ले कि आधार से जोड़ दिया जाए वोटर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठाते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब एक ही बीएलओ विधानसभा और पंचायत एसआईआर ड्राफ्ट तैयार कर रहा है तो फिर मतदाताओं की संख्या में इतना फर्क क्यों है। महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि जब पंचायत और विधानसभा में एसआईआर और वोटर लिस्ट समान बीएलओ तैयार कर रहे हैं, तो कैसे विधानसभा के लिए पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 12.56 करोड़ है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए केवल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 12.69 करोड़ है, लगभग 12.69। तो डिफरेंस कैसे नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों काम कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल के आयोग के माध्यम से जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो इतना नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों की काउंटिंग कर रहा है। अखिलेश यादव ने बाय इलेक्शन और रामपुर चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि उस दौरान भी फोटो और वीडियो सामने आने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि कम से कम यूपी में मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ी जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं, आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये दो चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई ना बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि ये पूरी कवायद बीजेपी के फायदे के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार वोट हटाने के नहीं बल्कि वोट बढ़ाने और डबल करने के चक्कर में है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से तुरंत संज्ञान लेने की मांग करते हुए पूछा है कि आखिर कैसे पूरे प्रदेश में एसआईआर के बाद आंकड़ों में इतने बड़े अंतर और एरर सामने आ रहे हैं। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे, कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें जहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा नेताओं के बयान सार्वजनिक रूप से सामने हैं। कन्नौज के पूर्व सांसद का भी कहना है कि अभी तो 3 लाख वोट काटे गए हैं, आगे और भी कटेंगे।
अखिलेश यादव ने इस दौरान पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पता है कि बंगाल में उनकी जीत होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। वहां पर पुनः वहां की जनता, वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी के साथ जनता पूरा समर्थन दे रही है, समर्थन कर रही है। बहरहाल अखिलेश यादव ने चेतावनी भरे लहजे में चुनाव आयोग को चुनौती दे दी है कि अगर मतदाता सूची से ही वोटर गायब किए जाएंगे तो ये केवल एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए खतरे की घंटी होगी। अब सवाल यही है, चुनाव आयोग पारदर्शिता साबित करेगा या जनता खुद जवाब देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।